छत्तीसगढ़ की शांत रात। तारीख थी 11 अगस्त 2025। 5 दोस्त, जिनमें सूरज तांडी, नितिन तांडी और आलोक ठाकुर भी शामिल थे, रायपुर से धमतरी घूमने निकले थे। उनकी कार जब भोयना गांव के पास अन्नपूर्णा ढाबे पर रुकी तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही देर में उनकी खुशियां चीखों और मातम में बदल जाएंगी। ढाबे के बाहर पहले से ही 8 लोग बिल के भुगतान को लेकर झगड़ा कर रहे थे। ये 8 नशे में धुत आसपास के लोगों से भी बदतमीजी कर रहे थे। जैसे ही रायपुर के ये 5 युवक अपनी गाड़ी से उतरे, इन खूंखार चेहरों ने उन्हें भी गाली देना शुरू कर दिया। बात बढ़ी और जल्द ही बहस मारपीट में बदल गई। नशे में अंधे उन 8 दरिंदों ने धारदार हथियार निकाल लिए। 5 दोस्तों में 2 तो जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन सूरज, नितिन और आलोक उन हैवानों के चंगुल में फंस गए। एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार हमलावर आलोक को घसीटते हुए ढाबे से 100 मीटर दूर ले गए और फिर उसके सीने पर बेरहमी से वार किया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। ढाबे के बाहर खून बिखरा पड़ा था और 3 युवकों की सांसें थम चुकी थीं। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद भी उन दरिंदों का कलेजा नहीं पसीजा। गाड़ी में बैठते ही उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाते हुए तस्वीरें खींची, जैसे कोई जंग जीत ली हो। उनके खून से सने हुए कमीजें उनकी क्रूरता की कहानी कह रही थीं। जब रायपुर में सूरज, नितिन और आलोक के शव पहुंचे तो कोहराम मच गया। आलोक तो घर का इकलौता बेटा था। कुछ साल पहले एक हादसे में उसके पिता का पैर कट गया था और सदमे में उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तब से आलोक ही अपने घर का सहारा था। आज वह खुद हमेशा के लिए खामोश हो गया। तीनों युवकों की मां और बहनें बेसुध होकर गिर पड़ीं। बहन का रुदन सुनकर हर किसी का कलेजा फट रहा था। परिजनों ने आरोप लगाया कि उसके बेगुनाह भाई को मार दिया गया और पुलिस सोती रही। परिवार का यह भी कहना है कि इस वारदात में 30 से ज्यादा लोग शामिल थे और जो पकड़े गए हैं वे सिर्फ मोहरे हैं। असली कातिल अभी भी आजाद घूम रहे हैं। पुलिस ने जरूर 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 नाबालिग भी शामिल हैं, और उनका सिर मुंडवाकर जुलूस भी निकाला है। लेकिन मृतकों के परिवार को इससे इंसाफ मिलता नहीं दिख रहा। उनका मानना है कि मुख्य आरोपी अभी भी पकड़ से बाहर हैं। इस जघन्य हत्याकांड ने छत्तीसगढ़ के लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्षी दलों ने सरकार को जमकर घेरा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने तो यहां तक कह दिया कि छत्तीसगढ़ में सुशासन नहीं बल्कि जंगल राज चल रहा है। इस पूरी घटना का सबसे खौफनाक पहलू यह है कि नशे में धुत उन बदमाशों ने सिर्फ इसलिए 3 युवकों की जान ले ली क्योंकि उन्होंने ढाबे पर हो रहे उनके झगड़े में दखल देने की कोशिश की थी। उनकी क्रूरता और अपराध के बाद विक्ट्री साइन दिखाकर सेल्फी लेना उनकी हैवानियत को दर्शाता है। यह घटना न सिर्फ 3 परिवारों के लिए कभी न भरने वाला घाव है, बल्कि समाज के लिए भी एक गहरा सदमा है, जो सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई कानून का राज कायम है